भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि 11 फरवरी को बसंत सोमवार का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, बसंत सोमवार जो कि बहुत ही बड़ा पर्व माना जाता है हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, केवल और केवल बसंत सोमवार के दिन अगर आप उपाय करते हैं, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिसके करने मात्र से ही आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। बहुत सारे जो भक्तजन होते हैं उनका सवाल रहता है गुरुदेव से कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। उसमें बहुत सारी मनोकामना ऐसी रहती हैं, कुछ धन प्राप्ति रहती है, कुछ कर्जा मुक्ति रहती है और कुछ तो ऐसी रहती हैं जो कि बहुत बड़ी मनोकामना है, पुरानी से पुरानी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। सब गुरुदेव ने बसंत सोमवार का उपाय बताए हैं, 2 से 3 उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें आप भगवान भोलेनाथ को भी खुश करेंगे, माता पार्वती को भी खुश करेंगे, उसके साथ साथ आप पूरे शिव परिवार को भी खुश करेंगे। क्या करना है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। बहुत अच्छे अच्छे उपाय लेके आया हूँ। पूज्य गुरुदेव जो सवाल करते हैं, बहुत सारे लोगों को जैसे वो उपाय बताते हैं, कुछ की मनोकामना पूरी हो जाती है, बहुतों की नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव से सवाल भी किया, गुरुदेव हम भी वही उपाय करते हैं लेकिन हमारी मनोकामना काहे नहीं पूरी होती। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा है कि अगर आप ध्यान से उपाय सुनेंगे, पूरा उपाय सुनेंगे, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे भी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि उपाय पूरा सुना करिए। 7 से 8 मिनट की हमारी वीडियो होती है, तो उपाय अगर आप पूरा सुनेंगे तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए चलता हूँ उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जो मिश्र के जितने भी नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो मनोकामना पूर्ति का उपाय है। कोई भी ऐसी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी पूरी नहीं हो रही है, ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। क्या करना है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस उपाय में चाहिए एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे। देखिए, इस उपाय को ध्यान से करिएगा। क्यों? क्योंकि इस उपाय में आप केवल भोलेनाथ का उपाय नहीं कर रहे, इस उपाय में आप माता पार्वती का भी उपाय कर रहे हैं। करना क्या है देखिए, आपको लेना है कितना, बेल पत्र के 7 कांटे लेने हैं। बेल पत्र नहीं लेना, बेल पत्र के 7 कांटे लेने हैं और साथ साथ में एक धतूरा। जब आप धतूरा लेंगे तो धतूरा हरा होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ये दोनों चीज लेके पहुंच जाना है कहाँ, केवल और केवल शिव मंदिर। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक लोटा जल की कोई जरूरत नहीं है, केवल और केवल आपको एक धतूरा और बेल पत्र के 7 कांटे, केवल और केवल यही लेना है। ठीक, ये लेके आप पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि हर मंदिर में उत्तर और दक्षिण तो अलग अलग होती है, क्योंकि हर मंदिर में शिव लिंग जो होती है वो अलग अलग तरीके से रखी होती है। गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि आप जिस मंदिर जा रहे हैं उस मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपके पास धतूरा है और बेलपत्र के 7 कांटे हैं। अब आपको महादेव का एक नाम लेना है। कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव। महादेव के अनेकों नाम है, उनमें से एक नाम है कुंदकेश्वर महादेव। ये मनोकामना पूर्ति के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके ये अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेंगे। बड़ी से बड़ी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी नहीं आपकी पूरी हो रही है, केवल ये उपाय कर लीजिए, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ठीक, ये था हमारा मनोकामना पूर्ति का। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की कमी है। उनका जो धन की कमी है वो ऐसी हो रही है कि माता लक्ष्मी का आगमन उनके घर में नहीं हो रहा है और दरिद्रता उनके घर में बसी हुई है। वो चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए। तो गुरुदेव ने बताया है कि धन प्राप्ति का ये अचूक उपाय है। ठीक, इसमें आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 बेल पत्र और 3 बूंद गंगा जल। देखिए, जो हमारा इसके पहले वाला जो मैंने आपको उपाय बताया, इसमें क्या था, बेल पत्र के कांटे लेने थे, लेकिन इसमें आपको स्वयं बेल पत्र चाहिए। कितनी बेल पत्र? 7। आपको 7 बेल पत्र चाहिए। जब आप बेल पत्र लेंगे तो बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं। तो आपको एक पत्ती को बेल पत्र नहीं मानना। आपको भी पता है, हमको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी हमेशा कथन बताते हैं कि जो 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है उसी को हम लोग बेल पत्र मानते हैं। ठीक, तो आपको बेल पत्र लेनी है कितनी? 7। उसमें साथ आप तो आपको चाहिए 1 लोटा जल। ठीक, 1 लोटा जल में भी आपको ध्यान रखना है कि 1 लोटा जो जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज।
उसके अलावा आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जाकर मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। ठीक, तो आपने जल ले लिया, जल के बाद आपने उसमें 3 बूंद गंगा जल डाल दी। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर गंगा जल मिला लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ आप 7 बेलपत्र उसी लोटे में आपको डाल लेना है और पहुंच जाना है सीधे शिव मंदिर। अब देखिए, जितने लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, वो क्या सोचते होंगे, उनके मन में यही सवाल रहता है कि ठीक, हमको मिल गया, अब हम जाके करेंगे क्या, सीधे सीधे जाके हमको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है, यही मैं हमेशा बोलता हूँ, आप गलती यही करते हैं। आपको शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना है इस उपाय को, इसीलिए बोलता हूँ उपाय पूरा सुना करिए। आपको नंदी पे अर्पित करना है। ठीक है, देखिए, अब नंदी के जो आगे का पैर एक उठा हुआ होता है, अर्पित कहाँ करना है वो भी सुन लीजिए। नंदी का एक पैर होता है आगे का, जो उठा हुआ पैर होता है। तो आपको क्या करना है, नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव, तो आपको नंदेश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, अर्पित कर देना है। एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको जब आप अर्पित करेंगे, अर्पित होने के बाद नंदी के कान पे अपनी मनोकामना भी बोल देनी है। जो कोई भी आप मनोकामना धन प्राप्ति के लिए लेके गए हैं, नंदी के कान पे उसके बाद बोल देनी है। और एक चीज का ध्यान और रखना है इस उपाय में कि जो बेल पत्र है वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक लोटा जब जल अर्पित करते हैं तो बेल पत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन आपको बेल पत्र ध्यान रखना है, बेल पत्र अर्पित नहीं करना है। जैसे ही जल खत्म हो जाए, उसके बाद जो बेल पत्र है उसको निकाल लेना है, और निकालने के बाद अपनी पहले मनोकामना मांगिए। उसके बाद वो बेल पत्र बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव, तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित कर देना है। और आपके जीवन में जितने भी धन संपदा की दिक्कत होगी, सारा का सारा महादेव से बोल देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मात्र और मात्र अगर आपने इतना ही बोल दिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम तीसरे उपाय की ओर बढ़ते हैं। ये उपाय हमारा कर्जा मुक्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये समस्या है कि उनका जो कर्जा है वो चुकता हो ही नहीं रहा, वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि किसी भी कदर उनके ऊपर इतना कर्जा हो गया है कि किसी भी कदर वो कर्जा है वो चुकता हो जाए। तब गुरुदेव ने इसका उत्तर देते हुए कहा, इसका एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया है? आपको उस उपाय में चाहिए कच्चा दूध। क्या चाहिए? कच्चा दूध गाय का होना चाहिए, पका नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध केवल गाय का। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको पहुंचना है बरगद के पेड़ के नीचे। जी हाँ, अब तो आपको शिवलिंग नहीं जाना, बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, 3 बार घूमना है। बरगद के पेड़ है ना, उसको आपको 3 बार घूमना है। घूमते घूमते आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा, आपको क्या करना है, वो महादेव से आपको बोल देना है, जितना भी आपके कर्जा होगा। और उसके बाद बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, किसका नाम लेके? बटकेश्वर महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, आपके जीवन में जितना भी कर्जा सारा का सारा चुकता हो जाएगा।